यूपी पीसीएस के आरओ के एग्जाम समीक्षक अधिकारी में क्वेश्चन आया कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर से जुड़ा हुआ। ऐसे क्वेश्चन पहले एनडीसीडीएस में आते रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में तो अगर किसी बच्चे ने 12th साइंस से किया तो उसे पता ही होगा। लेकिन ये जब एक स्टेट का पीसीएस पूछ रहा है तो कल को इससे क्वेश्चन आपके रेलवे के टेक्नीशियन के पेपर में या ग्रुप डी के एग्जाम में या फिर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछ सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा हो तो आपने इस तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखा होगा जिसके ऊपर कुछ कलर बैंड बने होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो है ना इसे हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर का फायदा ये होता है कि एक तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही कम जगह में आ जाएगा ये, है ना, स्पेस बहुत कम घेर रहा है। दूसरा सस्ता भी होता है ये। बाकी अगर हम जनरली अलॉयज होते हैं मिश्र धातु, अगर उनके हम रेजिस्टेंस बनाएं तो थोड़े महंगे पड़ेंगे। वो आपको नाइक्रोम का बनाना पड़ेगा या मैंगनीन का बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़े कॉस्टली भी हैं। और ज़्यादा अगर आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो उसमें आपको बहुत बड़े तार चाहिए होंगे, तो खर्चा ज़्यादा आएगा उसमें। तो कॉम्पैक्ट भी हैं, सस्ते भी हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जब ये बहुत छोटे हैं तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा तो इस पर लिखना वो आसान नहीं है। अगर लिखा भी होगा तो फिर उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें हम कुछ बैंड बना देते हैं। इसमें 4 बैंड बने होते हैं अलग अलग कलर के। उन कलर बैंड को देख के आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक कार्बन रजिस्टर के ऊपर, रजिस्टर समझ रहे हैं ना, जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो, कुछ प्रतिरोध हो, कि कार्बन रजिस्टर के ऊपर अलग अलग कलर के 4 बैंड के नाम बता देगा कि लाल, हरा, नीला, पीला, कुछ ऐसे बैंड है, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अलग अलग कलर के रहेंगे वो। तो आपको मैं उसका तरीका बताता हूँ वो कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल लिखी हुई है अलग अलग कलर के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें जो 4 बैंड होंगे बेटा, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कार्बन रजिस्टर बनाया ये और उसके ऊपर 4 अलग अलग कलर के बैंड हैं। तो यहाँ पर जो पहले जो 2 बैंड होंगे और तीसरा बैंड क्या बताएगा और चौथा बैंड क्या बताएगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं फर्स्ट 2 बैंड की बात करूं तो देखो मुझे क्या बताएंगे। जैसे मान लो कि कोई रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने 42 × 10⁵ ओम, ऐसे मैंने मान लो कुछ लिखा। तो शुरू के जो बेटा जो पहला जो बैंड है और ये दूसरा जो बैंड है, इन्हें रिंग भी कहते हैं हम, जो कलर बैंड है, ये तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे। यानी पहली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी। यानी जो मेरा रेजिस्टेंस है उसमें पहला जो नंबर आएगा वो 3 आएगा, 5 आएगा कि 7 आएगा। दूसरा जो ये कलर बैंड हो ये बताएगा कि दूसरा नंबर 7 आएगा कि 9 आएगा, ये बताएगा। तीसरा जो बैंड होता है वो बताता है मल्टीप्लायर के बारे में कि 10 की पावर कितनी आएंगी। और चौथा जो बताएगा बाद में बताएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि कितना जो रेजिस्टेंस हमने निकाला इसमें कितना प्लस माइनस हो सकता है परसेंटेज में, है ना, कितना कि जितना हम रेजिस्टेंस निकाला उससे इतना परसेंट कम या इतना परसेंट ज़्यादा है। तो चौथा बैंड आपको बताता है टॉलरेंस के बारे में। तो जैसे मेरे पास में अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ तो आप ज़्यादा बड़े समझेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक रजिस्टर है, इसमें जो पहले वाला है ये मान लो कि येलो कलर का है, ये बेटा मान लो कि वायलेट कलर का बैंड है, ये मान लो कि तीसरे वाला ब्लू कलर का है, और ये मैंने मान लिया कि गोल्ड का है ना। ये मेरे पास में 4 अलग अलग कलर के बैंड हैं। ऐसे आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा और उसमें आपको ये 4 अलग अलग कलर के बैंड मिल जाएं तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो पहला नंबर हमें कैसे मिलेगा, ये जो यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये इससे याद करने का मैं तरीका बता दूंगा, पहले यहाँ समझेंगे। फर्स्ट और सेकंड बैंड से पहले हम नंबर निकाल लेते हैं। तो पहला बैंड कौन सा है, येलो कलर का। तो येलो के लिए देखो कौन सा नंबर है, येलो कहाँ पे, ये रहा। तो येलो के लिए बेटा नंबर है हमारे पास 4। तो पहले वाला जो बैंड है उससे मुझे पता चल गया कि मुझे 4 लिखना चाहिए। अब दूसरा वाला है वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का। तो वायलेट के लिए नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 7। तो 4 और 7 आगे 47 आ गया। तीसरे वाला जो बेटा बैंड होता है ये हमें बताता है मल्टीप्लायर के बारे में कि 10 की पावर कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो तीसरा बैंड हमें मल्टीप्लायर के बारे में बताएगा, वो ब्लू कलर का है। तो अगर आप ब्लू के लिए देखेंगे तो 10 की पावर 6 आ रहा है। तो 47 × 10 की पावर 6 ओम, ये आपका हो गया इसका रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें टॉलरेंस कितनी हो सकती है, कितना ज़्यादा इसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस में अगर हम निकालें। तो ये क्या लिखा है, गोल्ड। तो गोल्ड के लिए बेटा टॉलरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 5% होता है। सिल्वर अगर कलर का हो चौथा बैंड तो 10% का प्लस माइनस का टॉलरेंस हो सकता है, और कोई कलर है ही नहीं तो फिर 20% का होता है। तो हमारे पास गोल्ड है। तो यानी कि हमारा जो पूरा जो आंसर बनेगा, जैसे मैं और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँ, कैसे लिख सकते हैं, 47 × 10 की पावर 6 और ये प्लस माइनस कितने परसेंट का टॉलरेंस था, 5% का, इतने ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 4 बैंड में से पहला बैंड देखेंगे वो किस कलर का है, उसके हिसाब से यहाँ से नंबर लिख लेंगे। ये वाला जो टेबल है ना, ये फर्स्ट और सेकंड के लिए है। फिर जो दूसरा बैंड है उसके लिए नंबर क्या बनेगा वो लिख लेंगे। फिर तीसरे वाला बताएगा 10 की पावर के बारे में और चौथा बताएगा टॉलरेंस के बारे में। जैसे अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है
कि कार्बन प्रतिरोधक पर अंकित बैंडों का क्रम नीला, पीला, लाल और सिल्वर है। तो ब्लू, येलो, रेड और सिल्वर। तो बेटा पहला क्या है? ब्लू। तो पहले वाला नंबर देगा, दूसरे वाला भी नंबर देगा और तीसरा वाला देगा 10 की पावर। तो ब्लू के लिए देख लेते हैं कौन सा नंबर लिखा है। तो ब्लू के लिए लिखा है बेटा यहाँ पे 6 नंबर। तो यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ ब्लू के लिए। अच्छा, फिर लिखा है येलो, पीला। तो पीले के लिए नंबर कौन सा है? तो पीले के लिए नंबर है हमारे पास 4। तो कितना हो गया? 64। ठीक है। और तीसरा देगा 10 की पावर के बारे में। तो रेड लिखा हुआ है। तो रेड के लिए क्या बन रहा है बेटा? 10 की पावर कितना बन रहा है? तीसरे वाला बैंड के लिए है 10 की पावर 2। ये हो गया। प्लस माइनस, तो फिर बाद में क्या लिखा है यहाँ पे? सिल्वर। तो सिल्वर के लिए कितना होता है? टॉलरेंस 10%। तो इतने ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ से। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन अभी मुझे आपको सिखाना था। आपने फोर्थ बैंड देखा बेटा, सिल्वर है। तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस जो होती है वो कितनी होती है? 10% की। तो एक ही ऑप्शन में प्लस माइनस 10% लिखा है, इन दोनों में तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे 5 लिखा है। यानी कि इसमें आंसर हमारा केवल सीधे सीधे बी ऑप्शन था, है ना। अब अगला आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर रेजिस्टेंस इतना है तो बताओ कौन कौन से कलर के बैंड होंगे। अब आप एक तो चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस माइनस 5% लिखा है, यानी कि चौथा जो बैंड होगा वो गोल्डन कलर का होगा। तो गोल्डन इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता मेरा, ये भी नहीं हो सकता। अब पहले लिखा उसने 2, तो पहला 2 लिखा है। तो फर्स्ट 2 के लिए हम यहाँ से देखते हैं, तो 2 नंबर किस पे आ रहा है? रेड पे। तो यानी कि पहला जो होगा वो रेड का होगा। फिर लिखा है बेटा 4। तो 4 के लिए भी हम पहले दोनों बैंड के लिए तो यहाँ से देखते हैं। तो 4 के लिए कितना मेरे पास? ये येलो आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा? तीसरे वाला 10 की पावर 6 आ रहा है। तो 10 की पावर 6 के लिए कौन सा है? तो 10 की पावर 6 के लिए मेरे पास बन रहा है ब्लू। ये आ गया मेरे पास में ब्लू। और लास्ट वाला तो गोल्ड हम पहले ही से देख चुके हैं। तो यानी कि रेड, येलो, ब्लू और गोल्ड, यानी कि 20 का आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 4 अलग अलग कलर के बैंड हैं तो पहला कलर का देखो कौन सा नंबर है वो लिख लो, दूसरे कलर के बैंड से नंबर लिख लो, तीसरे वाले से 10 की पावर लिखेंगे और चौथे वाला हमें टॉलरेंस बताएगा कि जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना ज़्यादा उसमें एरर हो सकता है, प्लस माइनस कितना प्लस या कितना माइनस का उसमें एरर बन सकता है। तो हमें पता चल जाएगा कहाँ से। वो फोर्थ में अगर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस होगा। ये टॉलरेंस लिखा है यहाँ पे, ठीक है। टॉलरेंस सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10 और नो कलर के होगा 20%। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके लिए रेजिस्टेंस कितना बनेगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि पहले वाला आपसे बोल दिया जाए कि येलो कलर का है, दूसरा है रेड, तीसरा है ब्लू और चौथा है आपके पास में सिल्वर। बाकी आपको मैं से एक बार याद करने का तरीका बता देता हूं, जो टेबल कैसे याद करनी है आपको। इसके लिए बेटा आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, इससे हम ऐसे याद करते हैं। बीबी रॉय, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये लिखा BBROY, बीबी रॉय, यहां तक दिख रहा है आपको साफ साफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो यहाँ पे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो यहां तक लिख लेंगे। अब देखो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब कैसे याद होगा ये। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसे कलर बना लो। तो बेटा देखो शुरू के 2 कलर जो है ना, ये तो सिंपल याद रखना, ब्लैक और ब्राउन। ये ब्लैक और ब्राउन है क्योंकि कई बार बी आ रहा है ना, तो इसलिए याद रखेंगे। पहला जो है थोड़ा हल्का सा याद रखना पड़ेगा, ये ब्लैक कलर के लिए है, ये ब्राउन, यहां दिक्कत नहीं आएगी। रेड है, ये ऑरेंज है, ठीक है, ये येलो कलर है, ठीक है। अब हमने कैसे याद किया था? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में बेटा ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट में अगर आप देखेंगे GR आता है, यानी कि ग्रीन कलर के लिए, ये वाला G जो है ग्रीन के लिए है, वो ग्रीन। यहाँ पे आया बेटा हमारे पास B से ब्लू, ये वायलेट कलर, ये ग्रे और ये वाइट, इतनों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टॉलरेंस वाला आप अलग से याद रख लेंगे। तो फिर से देखेंगे बीबी रॉय, BBROY रॉय ग्रेटेन ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। फिर 0 से स्टार्ट करना है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी यही है। फिर जब पावर में करेंगे वही सेम के सेम, 10 की पावर यहाँ 0, 10 की पावर 1 करते करते 10 की पावर 9 तक पहुंच जाएंगे। इतने तक की आपको जरूरत पड़ती है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है आपको बताना है कि इसके लिए रेजिस्टेंस क्या बनेगा और अपने आप से निकालना है, ठीक है। और ऐसे दूसरे बच्चों को कमेंट देख कर नहीं बताना, पहले अपना आंसर निकालेंगे फिर देखना कि क्या आपका बाकी से मैच कर रहा है कि नहीं। बाकी मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। थैंक यू।